तो प्यारे दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज का लेसन हमने पब्लिक डिमांड के आधार पर रखा है। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड है कि सर हमको संटिंग पहले पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आप लोगों की डिमांड वैसा हमारा इधर से काम। तो संटिंग का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा प्रैक्टिकल ड्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो दोनों हम देखेंगे बारी बारी। पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये संटिंग का फुल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दिस क्वेश्चन विल बी कमिंग एज ए फुल क्वेश्चन एंड नॉर्मली इट विल बी इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट संटिंग definition and shunting precautions, and second part shunting authorities on single line and shunting authorities on double line। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट देखेंगे, शंटिंग डिफिनीशन और शंटिंग प्रिकॉशंस हमें कैसा लिखना चाहिए, और लिखने के बाद फिर शंटिंग प्रैक्टिकल ड्यूटी में मेन प्रिकॉशन क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में वी विल डिस्कस शंटिंग अथॉरिटीज ऑन सिंगल लाइन एंड डबल लाइन। ओके, सो लेट अस सी। सपोज वी आर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, then first we should write the definition of the shunting. Definition, if you are writing in English, you write in English or in Hindi. Okay, so one time I will tell you in English and second again I will repeat in Hindi. So movement of a vehicle or vehicles with an engine or without an engine or of an engine or self-propelled vehicle from one line to the other line for the purpose of attaching, detaching or transfer or for any other purpose is called shunting। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको कि किसी भी वाहन या वाहनों का इंजन के साथ या बिना इंजन के, या एक किसी इंजन का, या स्वनोदित वाहनों का, जिसको सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बोलते हैं, स्वनोदित स्वचालित वाहनों का एक लाइन से दूसरे लाइन पे ले जाना, अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए, या डिटैच करने के लिए, अलग करने के लिए, या ट्रांसफ़र करते, एक ट्रेन से निकाल के दूसरे ट्रेन में लगाते हैं तो उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए, या किसी अन्य कार्य के लिए जब एक लाइन से दूसरे लाइन का मूवमेंट होता है, उसका संचालन होता है, तो उसे शंटिंग कहा जाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा। टाइप ऑफ शंटिंग की हम लोग बात करेंगे। तो वैसे थ्योरेटिकली 5 तरह की शंटिंग है। पांचों का नाम क्या क्या है? फ्लैट शंटिंग, लूज शंटिंग, हैंड शंटिंग, हम्प शंटिंग एंड फ्लाई शंटिंग। लेकिन प्रैक्टिकल में हम क्या यूज करते हैं उधर ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल में क्या यूज करते हैं? फ्लैट शंटिंग। फ्लैट शंटिंग का तात्पर्य है FLAT। तात्पर्य है इंजन को फॉर्मेशन के साथ जोड़कर तब गाड़ी का संचालन कर रहे हैं शंटिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं फ्लैट शंटिंग। ओके, लूज शंटिंग, बिना इंजन को जोड़े हुए, तो वो असुरक्षित है, अनसेफ है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग लूज शंटिंग। आपने वैगन पर देखा भी होगा, लिखा रहता है नॉट टू बी लूज शंटेड। उसका मीनिंग वही है, बिना इंजन लगाए इसका शंटिंग का कार्य न किया जाए। ओके, सो टाइप ऑफ शंटिंग छोटी बात है। द नेक्स्ट, शंटिंग प्रिकॉशंस। इन शंटिंग प्रिकॉशंस में वी शुड राइट 14 to 16 पॉइंट्स। सो आपको हम बारी बारी बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। आपको स्टडी मटेरियल्स में भी ये लिखा रहता है,
एक बार इसको सुनने के बाद में काफ़ी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो बुक से भी रिफ़र करके हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करना संटिंग प्रिकॉशंस में कि संटिंग इज कंट्रोल्ड बाय, कैसा कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय फिक्स्ड सिग्नल, हैंड सिग्नल एंड वर्बल इंस्ट्रक्शंस। कैसे कंट्रोल करते हैं ये पॉइंट लिख दिया। सेकेंड पॉइंट, संटिंग कार्य के लिए कौन कौन से सिग्नल का प्रयोग मना है। फॉर संटिंग पर्पज आउटर, होम एंड एलएसएस सिग्नल्स आर प्रोहिबिटेड। आउटर 2 एस्पेक्ट के समय होता था, इस समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लिखते हैं कि आउटर, होम, एलएसएस संटिंग कार्य के लिए मना है। नेक्स्ट पॉइंट, आवर स्टेशंस ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज। अपने यहाँ जो स्टेशंस है तो संटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 कैटेगरी में उसको बांट सकते हैं। वन स्टेशन, जंक्शन स्टेशंस where separate संटिंग स्टाफ इज पोस्टेड, एंड अदर टाइप, दूसरे टाइप के स्टेशन where सेपरेट संटिंग स्टाफ इज नॉट पोस्टेड, जहाँ पे सेपरेट संटिंग स्टाफ की पोस्टिंग नहीं रहती है। तो ये जो प्रेरोगेटिव है, ये अधिकार कि इस स्टेशन पे, जंक्शन स्टेशन पे सेपरेट संटिंग स्टाफ देंगे या नहीं देंगे, इट इज डिसाइडेड बाय सीनियर डीओएम ऑफ द डिवीजन। सीनियर डीओएम डिवीजन के सुनिश्चित करेंगे कि इस स्टेशन पे सेपरेट संटिंग स्टाफ देना है या नहीं देना है, आवश्यकता अनुसार डिसाइड किया जाएगा। दोनों के कार्य करने में क्या अंतर है, जहां पर सेपरेट संटिंग स्टाफ पोस्टेड है वहां संटिंग कार्य के लिए T806 अथॉरिटी, जो रिटन अथॉरिटी है, T/806 नहीं दिया जाएगा। सेपरेट संटिंग स्टाफ है तो संटिंग मूवमेंट के लिए सेंटर को T806 नहीं दिया जाएगा। अन्य स्टेशन जहां पे सेपरेट संटिंग स्टाफ की पोस्टिंग नहीं है, नॉर्मल स्टेशंस वेयर सेपरेट संटिंग स्टाफ नॉट पोस्टेड, then what is the rule? Guard will supervise the shunting operation, and at such station compulsory station master has to give T806। ऐसे स्टेशन पे T806 अथॉरिटी जरूर दिया जाएगा। अब एक तीसरी कैटेगरी के भी स्टेशन, थोड़े स्टेशन हैं where senior DOM can give exemption for issuing T806। ऐसे भी कुछ स्टेशन है जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है तो सीनियर डीएम चाहे तो T806 इशू करने से छूट दे सकता है, उनका प्रेरोगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट संटिंग प्रिकॉशन में लिखेंगे कि फॉर स्टेशन मास्टर पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 के व्हेनेवर देयर इज संटिंग मूवमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव वैगन्स, जो गोला बारूद वाले वैगन्स हैं, ऐसे ट्रेन का अगर मूवमेंट है तो स्टेशन मास्टर आल्सो मस्ट सुपरवाइज द शंटिंग ऑपरेशन। गार्ड विल ट्रेवल इन ब्रेक वैन। देन नेक्स्ट पॉइंट फॉर स्टेशन मास्टर्स दैट व्हेनेवर देयर इज ए फुल ट्रेन मूवमेंट फ्रॉम वन लाइन टू अदर लाइन वाया मेन लाइन, यदि फुल ट्रेन का मूवमेंट वाया मेन लाइन से है तो ऐसे स्टेशन पर भी हमें स्टेशन मास्टर को सुपरविजन करना संटिंग का अनिवार्य है। तो ये 2 पॉइंट स्टेशन मास्टर के लिए लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट प्रिकॉशन में लिखेंगे अबाउट द स्पीड। सो एज यू नो, सबको मालूम है, जनरल संटिंग स्पीड इज रिस्ट्रिक्टेड टू 15 kmph एंड एक्सप्लोसिव वैगन्स, ऑयल टैंक, dangerous goods, the shunting speed is restricted to 8 kmph, 8 kmph, 8 kmph. Okay, then after this speed point, then we should write about the gradient. So at present we are using 100% roller wearing stock. All box and BRN, BRH are all the stock. All wagons, all coaches are roller wearing. Roller wearing means very smooth.
they are very very sensitive and we have to secure them properly. Non-roller bearing, old time, ancient time, so we were using non-roller bearing stock. कौन से वैगन थे नॉन रोलर बेयरिंग वाले? जो वैक्यूम ब्रेक ऑपरेट करते थे, पुराने टाइप के एक्सेल बॉक्स थे, उसको बोलते हैं नॉन रोलर बेयरिंग। तो फॉर द स्टंटिंग ऑफ प्रैक्टिकल ड्यूटी में तो रोलर बेयरिंग ही मिलेगा। सो फॉर रोलर बेयरिंग स्टंटिंग द ग्रेडियंट 1/400, स्टेशन में यदि ग्रेडियंट 1/400 है अप और डाउन, तो उसे बोला जाता है इट इज कॉल्ड स्टीपर ग्रेडियंट फॉर द शंटिंग मूवमेंट, और वो उसको डेंजरस मानते हैं रोलर बेयरिंग के लिए। तो प्रिकॉशन क्या है? व्हाइल डूइंग शंटिंग इंजन शुड बी केप्ट इन द फॉलिंग ग्रेडियंट साइड, जिधर ढाल है उधर इंजन लगा के शंटिंग करना चाहिए। ओल्ड टाइम में नॉन रोलर बेयरिंग है, नॉन रोलर बेयरिंग के लिए रूल था 1/260। प्रैक्टिकल में तो नॉन रोलर बेयरिंग नहीं है, बट रूल पुराना क्या था? 1/260 ग्रेडियंट है स्टेशन में अप और डाउन, तो नॉन रोलर बेयरिंग स्टॉक के लिए हमें इंजन लीडिंग में रखना चाहिए। तो ये है ग्रेडियंट का प्रिकॉशन। इसका बाद में सम जनरल पॉइंट्स आर देयर कि व्हेनेवर वी आर डूइंग शंटिंग ऑन ए कोचिंग ट्रेन, कोई कोचिंग ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, and engine is coming to attach onto the formation. Engine may be coming alone or with some coaches. कुछ कोच लेके जोड़ने के लिए ला रहे हैं पैसेंजर ट्रेन के ऊपर, उसको स्लिप कोच बोलते हैं। स्लिप कोच क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज टेकन आउट फ्रॉम वन पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन एंड इट इज गेटिंग अटैच टू द अदर पैसेंजर ट्रेन, तो वहां से स्लिप होके यहाँ आ रहा है, इसलिए उसका नाम रख दिया स्लिप कोचेस। सो इंजन स्लिप कोच के साथ या बिना स्लिप कोच के जब पैसेंजर फॉर्मेशन पे अटैच कर रहे हैं तो हमें 20 मीटर पे पहले रोक देना चाहिए सेफ्टी के लिए। इसको बोलते हैं 20 मीटर रूल। 20 मीटर में रोकने के बाद देन स्लोली ऑब्जर्विंग द हैंड सिग्नल, टेकिंग द गाइडेंस, इट शुड बी अटैच टू द फॉर्मेशन, ताकि पैसेंजर ट्रेन को बिल्कुल भी जर्क ना लगे। दैट इज 20 मीटर रूल। नेक्स्ट, व्हेनेवर देयर इज ए लाइट इंजन मूवमेंट, कोई लाइट इंजन है विदाउट लोड, उसका मूवमेंट है ऑन टू ए फ्री लाइन, फ्री लाइन में जा रहे हैं, देन शंटिंग स्टाफ नीड नॉट टू एक्कम्पनी द लोको पायलट एक्सेप्ट इन केस ऑफ डाउट। यदि लोको पायलट को कोई डाउट है तो अलग बात है, अदरवाइज लोको पायलट के साथ में शंटिंग स्टाफ जाने की आवश्यकता नहीं है यदि इंजन फ्री लाइन के ऊपर जा रहा है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस वी आर राइटिंग इन आवर एग्जामिनेशन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। लेकिन प्रैक्टिकल ड्यूटी की भी थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे लोको पायलट्स, गार्ड प्लस स्टेशन मास्टर्स। अगले वीडियो में तो हम शंटिंग अथॉरिटीज की बात करेंगे, लेकिन आज ये बात करेंगे कि जब शंटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? व्हाट इज द मेन चैलेंजिंग जॉब? ज़्यादातर जो भी अनयूजुअल या एक्सीडेंट कह सकते हैं होता है शंटिंग में, डिरेलमेंट का। डिरेलमेंट होने का मेन रीजन है कि वी आर डूइंग मूवमेंट ओवर ए नॉन सिग्नल्ड पॉइंट। जब सिग्नल नहीं है या कोई सिग्नल खराब है तो उस पॉइंट पे जब हम शंटिंग मूवमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है तो नॉन इंटरलॉक मूवमेंट है, तो रूल के हिसाब से वहाँ पे क्लैंप लगा के और ताला लगा के करेक्ट सेटिंग, क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग यह करने के बाद यदि हम शंट मूवमेंट करेंगे तो डिरेलमेंट का खतरा नहीं रहेगा। ये बात इंश्योर करने के लिए गार्ड भी जिम्मेदार है, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, स्टेशन स्टाफ जिम्मेदार है, और यदि लोको पायलट आगे की ओर मूवमेंट है, आगे लोको पायलट देख रहे हैं तो लोको पायलट भी जिम्मेदार है। सो इट इज ए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी इंश्योर करना स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट, सेंटर जो सब लोग हैं, ये जॉइंट वर्क है। वी शुड नॉट थिंक व्हाइल वर्किंग, ऐसा नहीं सोचना ये गार्ड का काम है, ये उनका काम है, वो सुनिश्चित करेंगे। ऑलवेज हुएवर इज एट द फोर फ्रंट,
जहाँ पे मोमेंट है, पॉइंट है, उधर जो भी सुपरविजन कर रहा है, चाहे गार्ड कर रहे हैं या पॉइंट्समैन है, एसएम है या लोको पायलट स्वयं देख रहा है, वी शुड इंश्योर या तो सिग्नल ऑफ होना चाहिए या सिग्नल ऑन है तो पॉइंट की इंटरलॉकिंग के लिए क्लैंप पैडलॉक अवश्य होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल ड्यूटी में इतना ध्यान रखें तो हम अनयूजुअल और एक्सीडेंट से बच जाएंगे। सो ये प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए टिप्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेंटिंग अथॉरिटी सिंगल लाइन और डबल लाइन में एग्जाम में कैसे लिखना है और प्रैक्टिकल जो हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं ट्रेनिंग के, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आपको कोई डाउट रहेगा, संदेह रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में या किसी अन्य तरीके से मैसेज भेज के हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों से लास्ट में मैं ये हर बार बोल रहा हूँ कि आप YouTube चैनल पे जाके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये लगातार मेरा कार्यक्रम चलेगा और आपको बहुत सारी उपयोगी चीज़ें उसमें बहुत हम डिटेल में सब चीज़ को सम्मिलित करेंगे, सो दैट यू शुड गेट इमीडिएटली इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।